बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस शुरू कर रहा हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है। मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स की जमा को कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा आपने। एक हो तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, अगर बहुत सारी हो तो उनको हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैट्रिसेस के बारे में, डिफरेंट किस्म की जो मैट्रिसेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं, उसमें फिर यह है कि आपको जरा समझने में काफी आसानी होगी। फर्ज किया कि मेरे पास ये कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुछ नंबर है मेरे पास। मैं क्या करता हूं, इन नंबर्स को अरेंज कर देता हूं। कैसे अरेंज करता हूं ये देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मेरे पास कुछ नंबर थे। मैंने उन नंबर्स को अरेंज कर दिया रोज वाइज और कॉलम वाइज, और उसको मैंने बंद कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो नमूना मेरे पास आया है इसको हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है, और इसकी 3 रोज और 4 कॉलम्स, 1 2 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। बाज ऑथर्स जो हैं वो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल बार का लफ्ज भी यूज करते हैं, ऐसे करके ABCDEF। कुछ बुक्स के अंदर आपको डबल बार वाली नोटेशन जो है वो भी मिलेगी, और जो सिंगल बार होता है ABCD ये डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन हम जो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट की इस्तेमाल करेंगे। पैरेंथेसिस भी यूज की जा सकती हैं मैट्रिसेस के लिए। फर्ज किया कि ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है 2x2 का, तो ये वाली ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब डेफिनेशन को जरा पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स। mn से मुराद तादाद है। जिस तरह ये मेरे पास टोटल कितने नंबर थे, 12 नंबर थे, ठीक है। तो इसी तरह ये मेरे पास कोई mn नंबर है। अरे का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ अरे। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरे लफ्ज निकला है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब तरतीब देना, तरतीब, राइट। अ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर लफ्ज निकला है रेक्टेंगल से। अ रेक्टेंगुलर अरे का मतलब आपने तरतीब देनी है रेक्टेंगल की शक्ल में। रेक्टेंगल ऐसी होती है ना, ये वाली, ये इस तरह की होती है रेक्टेंगल, ऐसे। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल होती है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। दोबारा पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स। ये कुछ नंबर हैं, उनको हमने अरेंज करना है रेक्टेंगुलर शक्ल में। ये नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कैसे अरेंज करना है, m रोज और n कॉलम्स के अंदर अरेंज करना है, और उसको फिर बंद कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो जो चीज हमें हासिल होगी उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए कैपिटल जो लेटर है उनका इस्तेमाल किया जाता है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय
denoted by capital letter A, B, O, U, कैपिटल जो हैं वो लेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम या अगर तो ये नंबर की फॉर्म में होंगे तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जो है स्मॉल लेटर इस्तेमाल होते हैं। द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाई द एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो इसके जो हैं ये वाले जो 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे किसके? मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर अब ये देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसकी m रोज और n कॉलम्स हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये A मैट्रिक्स है मेरे पास, A इज इक्वल टू m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है A11। ये जो पहली पोजीशन होती है ये रो को और दूसरी कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ऐसे लिखा होगा A3,4 तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड रो पर और फोर्थ कॉलम पर वाक़या होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है A11। अब ये पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा आ गया, ये पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। टोटल कितने कॉलम हैं? n। तो पहली रो है nth कॉलम। उसके बाद ये शुरू हो गई दूसरी रो कॉलम पहला, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। ये दूसरी रो है और nth कॉलम है। फिर स्टार्ट होगा तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, थर्ड रो nth कॉलम, और ये सिलसिला जारी रहेगा एंड सो ऑन। ये आ गई mth रो पहला कॉलम, mth रो दूसरा कॉलम, mth रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, mth रो nth कॉलम। ठीक है जी, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, इसकी m रोज हैं और n कॉलम हैं। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट the above matrix can be written as above matrix symbolically can be written as, कैसे लिखेंगे? A मैट्रिक्स इज इक्वल टू Aij, इसकी m रोज हैं और n कॉलम हैं, दरमियान में कॉमा भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij 2/3, इसको मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखने का तरीका यह है कि इसकी दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं। A, ये दो रोज आ गई, 1 2 3 तीन कॉलम आ गए। अब इसकी पोजीशन क्या है? ये पहली रो पहले कॉलम पर वाक़या है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ये दूसरी रो शुरू हो गई, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। राइट, अब इसके अंदर जो है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आपको दो किस्म की लाइनें नजर आ रही हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स के अंदर,
इनको हम क्या कहते हैं? रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइंस इन ए मैट्रिक्स, horizontal lines in a matrix are called rows of a matrix. rows of matrix, मैट्रिक्स की ये रोज हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ये देखें, ये वर्टिकल लाइन है, ग्रीन कलर में लेके चलते हैं। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। द वर्टिकल लाइंस in a matrix are called columns of a matrix. columns of matrix. तो ये था आइडिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी रोज क्या हैं, उसके कॉलम्स क्या हैं। अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने आपको बता दिया है पहले, लेकिन डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स is called order of a matrix. order of a matrix. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना होगा? हैज ऑर्डर, इसकी 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। 2/3 या 2,3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 नोटेशंस हैं ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये फ़र्ज़ कर लिया बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका ऑर्डर क्या होगा? हैज़ ऑर्डर, इसकी 1 2 3 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। हैज़ ऑर्डर 4/3, या इसको हम 4,3 के साथ भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 4,3, और इसको क्या लिखेंगे? 2,3। राइट। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स हो, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 तो उसमें या तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, यानी m और n आपस में बराबर नहीं हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसकी फिर क्या होगी? इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर not equal to the number of columns, to the number of columns, then the matrix is said to be
rectangular matrix, rectangular matrix. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जरा आप, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज सॉरी 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, ठीक है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। आइए अब स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैट्रिसेस के अंदर। स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इफ द नंबर ऑफ रोज of a matrix are equal to the number of columns of a matrix, then the matrix is said to be square matrix. Right. For example, A मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। इसी तरह अगर B मेरे पास मैट्रिक्स है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर भी देखें 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं, ठीक है। इसको 2 by 2 का मैट्रिक्स और सिंपल हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, यानी इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। अब हम डिफाइन करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, मतलब ये देखिए 1 2 3, एक ही रो है, ठीक है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 by 3। B फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है A11, A12, A13, A14। इसका ऑर्डर क्या है? इसकी एक रो है लेकिन कॉलम की तादाद कितनी है? 4। तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही रो नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उन मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, और इसको रो वेक्टर भी कहा जाता है, जो कि आप इनर प्रोडक्ट के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। n से मुराद क्या हो सकता है? n से मुराद 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? हैज़ ऑर्डर 1 क्रॉस n। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी m रोज हों और एक कॉलम हो, उसको हम क्या कहेंगे? अ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देखें,
ये एक कॉलम है, ये ए मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। इसकी जो है ना कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं और कॉलम एक है। B इज इक्वल टू A11 A21 A31। अब इसकी 1 2 3 रोज़ हैं और एक कॉलम। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उन मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यानी m क्या है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह सो ऑन। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये कुछ जो है ना, ये एग्जांपल्स मैंने ये आपको दी हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, उस एग्जाम्पल के बाद हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखें ज़रा, A31 A32 A33। अब ज़रा इन एलिमेंट्स को गौर से देखें। ये जो है A11 इसमें I 1 के बराबर है और J 1 के बराबर है, यानी I और J आपस में बराबर हैं। A12 इसमें I जो है ये 1 के बराबर है और J जो है ये 2 के बराबर है, तो I और J आपस में बराबर नहीं हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये 1 3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। यहाँ पे I और J दोनों आपस में बराबर हैं, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बराबर नहीं, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें I और J बराबर नहीं हैं, वो ज़ीरो के बराबर हों। ये देखें, जिस पर मैंने दायरे लगाए हैं इसमें I और J आपस में बराबर नहीं हैं। अगर ये ज़ीरो के बराबर हों और बाकी जो एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हों, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, ठीक है। तो जिसमें I और J बराबर हैं वो नॉन ज़ीरो हों, कम से कम इनमें से एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिसमें I और J आपस में बराबर नहीं है वो सारे ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एटलीस्ट वन ऑफ दैम, मसलन ये देखें A33 0 के बराबर हो सकता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं A11 0 0 0 A22 0 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ये ऐसे आ जाता है A इज इक्वल टू A11 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह अगर 0 0 0 0 A22 0 0 0 0, तो ये भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो जिसमें I और J बराबर नहीं है वो सारे ज़ीरो के बराबर होने चाहिए, और जिसमें I और J बराबर हैं एटलीस्ट उनमें से एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो के होना चाहिए, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ आएँ। लेट A इज इक्वल टू AIJ, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। ये जिन पर रेड निशान लगाए हैं इसमें I और J बराबर नहीं हैं, ये सारे ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। एंड एटलीस्ट वन ऑफ AIJ नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू J। जब I और J बराबर हैं तो उनमें से कम एक एलिमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, इनमें से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये ऑर्डर n का है, तो कैसे लिखा जाएगा फिर इसको, A इज इक्वल टू A11 0 0 0, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट 0 के बराबर है बिकॉज I इज नॉट इक्वल टू J। A22 0 0,
0 0 A33 0 so on 0 so on 0 so on 0 so on ANN। ठीक है, अब ये देखिए चूंकि ये एक डायगोनल बन रहा है, एलिमेंट्स का डायगोनल बन रहा है, तो उसी मुनासबत से इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। ठीक है, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें चूंकि मैट्रिक्स को हम लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये वाला जो डायगोनल होगा, दो किस्म के डायगोनल बनते हैं इसके, एक तो ये वाला और एक डायगोनल बनता है ये वाला। मैट्रिसेस के अंदर ये जो रेड वाला है इसका अमल दखल ज्यादा है। रेड वाले को हम कहते हैं मेन डायगोनल, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, तीन नाम हैं इसके, लीडिंग डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये जो ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले को हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।